आजमल ने उस गणिका को देख लिया, सुंदर स्त्री को, और वो ऐसा जात की छोरी थी। आजमल ने उस पत्नी को देख लिया, उस स्त्री को, और मोहित हो गया और कहने लगा, सुनियो सुंदरी, कौन है तू, किस राजा की छोरी? तो वो कहने लगी, अजमल, ना मैं राजा की छोरी, ना कोई देवता की छोरी है, मैं एक वैसा की जातन भीलन की छोरी। बोले अजमल, वो पतो सुंदरी कह रही है, अजमल तू बड़ो ब्राह्मण है, बड़ो भागी है, मेरे पे मत मोही हो, पाप लगत है, कह रही हो। वो समझा रही है, नहीं नहीं, बोले मैं तेरे लिए सब कुछ देता हूँ, तेरे लिए सब कुछ। उसने कहा कसम खा, बोले मुझे, तो बोले तेरी पत्नी को त्याग दे, बोले तेरे लिए मेरी पत्नी को त्याग दूंगा, बाल बच्चे को मैं तुझे स्वीकारूंगा। आजमल ब्राह्मणपन छोड़ दिया, ब्राह्मणपन त्याग दिया। आजमल पापी और गांव से बाहर निकाल दिया, सब गांव वालों ने उसको बाहर निकाल दिया। आजमल डाकू बन गया, चोर बन गया, डकैत। इतना बड़ा उस गणिका का संगत से सब कुछ भूल गया। जो बद्रीनाथ का सेवा था वो सब कुछ, वो जो माने बस सब कुछ भूल गया। मगर आजमल की देखो, आजमल के 7 छोरे हो गए, कितने डके। आजमल का काम था 7 बजे रात निकला कि किसी गांव की चोरी कर लाना, घोड़े पे जाना, फलाने राजा की चोरी कर लाना। आजमल ये काम करता था। मगर एक दिन ऐसी घटना हुई, अयोध्या से वृंदावन को संतों का मंतों का मेला जा रहा था। जैसा पंढरपुर को पालकी जावे, संतों की गजानन महाराज जैसे पालकी आवे, डिंडी जावे, संतों की पालकी जा रही थी अजमल के गांव से। और वहां के लोगों से उस संतों ने कहा, सुनियो बेटा, सुनियो गांव के वासी, हम जा रहे हैं वृंदावन से अयोध्या। आज हम इस नगर में रहना चाहते हैं, हम 100 संत है और हमारे साथ एक मंत्र है। आज इनकी भोजन होगा, कीर्तन होगा, हमें सेवा कराइए। देखो साधु को सेवा कराना। और वहां के गांव के कुछ कुच्चर लोग थे, तो बोले इन 100 संतों को कौन खिलावे खाना? बोले आजमल का घर ही दिखाना बेटा। आजमल सुधारता, उनके पैसे भी लूटता और मारता भी। देख बारू की बरी कर रहे, बारू हुए। देख विचार करो, गांव का लोगों ने कहा क्यों संत कला इनको आजमल इनके कहीं खिलावेगा और मारेगा, है सो पूरे लूट लेगा। कौन खिलावे? गांव वाले। संत विश्वास के पक्के रहते हैं। क्या? संत हृदय नवनीत समान, कसो दही थी भी माखन थी भी पतलो रहते। विश्वास बड़ो बाबू, दुनिया में सबसे बड़ो पाप विश्वासघात। विश्वास करनो, विश्वासघात किसी पे नहीं करनो। पीठ पे मारो पर पेट पे कभी किसी को मत मारो यार दुनिया में। आजमल के गांव से अब सब लोग, आजमल 5 बज गए, संत आए, आजमल 6 बजे चोरी करने के लिए निकल जावे शाम को। अब गांव वालों ने कह दिया, कई बड़े बड़े मुखिया ने, कार्यकर्ताओं की, जाओ आजमल के घर। वो चले गए। अब आजमल के घर उनकी पत्नी है कि गणिका थी। आए संत की कृपा होई, क्या नहीं बदल जावे। तो संत के दरवाजे पे, आजमल के घर पर ओ संत आ गए। और इस आजमल को घर यही है क्या? ए अजमल भैया तू बड़ो नसीब है, हजारों की बस्ती में तेरो ही नाम गांव में सब बोल रहे। सब संत कह रहे अजमल तू बड़ा नसीब वाला है। उनके दरवाजे पे आकर संत कह रहे हजारों घर की बस्ती में तेरा नाम अभी सब गांव वालों ने बताया, हम आए तो अजमल तो नहीं थे, चोरी करने गए शाम के 6 बजे। और संत उस वो गणिका बाहर आ गए। और ये मैया बड़ो नसीब है तेरो, वृंदावन से अयोध्या जारी पालकी तेरे दरवाजे पर आ गई खड़ी, स्वागत कर रही मैया। संत कह रहे, गणिका रोने लगी। बहुत जनधन हो गए, बहुत साल बीत गए, हमारे दरवाजे पे गांव का कुत्ता तो क्या, इंसान तो क्या, कुत्ता भी हमारे दरवाजे पे नहीं आता। और संत हमारे दरवाजे पे वो रोने लगी। क्या? कौन जन्म को पुण्य है जो घर पर संत आए हैं, कौन जन्म को पुण्य कियो है संत आज पधारे। गणिका रोवे
संत से कहवे भगवान बड़ो पुण्य गणिका ने कहा। वो हाथ जोड़कर सब संतों को दंडवत करने लगी। महाराज हमारे दरवाजा पे 10 साल हो गए, 12 साल, कोई इस गांव के कुत्ता इंसान तो इंसान, हमारे दरवाजे पर पशु भी नहीं आता, कुत्ता भी नहीं आता। आज बड़ी कृपा की आपने, संत हमारे दरवाजे पे आ गए। तो बोले हमारा घर, हमारा अन्न, हम तुम्हें गणिका जातन की गणिका है, हमारे घर का अनाज खाओगे महाराज? तो बोले सब गांव वालों ने आपका इनाम दिया, जिस गांव पे हम तो अब जहर भी दे तो खले मैया, मगर तो अजमेर कहाँ गया? तो बोले अजमेर, बोले चोरी करने गया हमारा। तो मैया एक संत आया और मंत्र से कहने लगा, पीपल का झाड़ था, बैठा था मंत्र, बोले हम गलत जगह पे आ गए। मंत्र ने कहा अच्छों का सुधारना काम संतों का है, बुरों का सुधारना भी हमारा काम है। चलो इस गणिका का भोजन ही खाएंगे हम, जा कच्चा अनाज ला, आज कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, इसको सुधारना ये संतों का काम है। बोले बुरों का अच्छों का तो सुधारना संतों का काम है, बुरों का सुधारना भी हमारा कर्तव्य है। मैया ला तेरे घर का जो कच्चा अनाज दे हम ला ले। उस कच्चा अनाज को बनाया। रोज आजमल 2 बजे आने का टाइम था, उस दिन 11 बजे चोरी करने के लिए आ गया और आजमल के दरवाजे पे संतों की टोली लगी, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। और आज गणिका कह रही आज अजमल जल्दी आ गए। अजमल उस पत्नी से पूछ रहा है क्या बात है, संत आ गए? दोनों रो रहे। अजमल कह रहा है बड़ो पुण्य है मेरो, 10 साल बीत गयो मेरो, मेरे दरवाजे पे ना साधु आयो ना ब्राह्मण, मैं पूजा पाठ भूल गयो, आज संत कृपा। दोनों रो रहे, इतना रो रहे, आज पुण्य संत धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य। फिर एक मंत्र ने कहा 4 बज के कीर्तन हो गए, स्नान को जा रहे थे, उस मंत्र ने बुलाया अरे अजमल आ, अजमल आ। गुरुदेव संत कहो गुरुदेव। बोले दोनों आओ। बोले देख तेरे घर का तो हमने भोजन पा लिया है, अब हमें दक्षिणा चाहिए। बोले दक्षिणा क्या? बोले दक्षिणा कुछ नहीं, तेरे बालक, तेरी पत्नी के गर्भ में से जो बालक होने वाला उसका नाम केवल नारायण रख। क्या रख? नारायण, यही दक्षिणा। आशीर्वाद देकर संत चले गए। महीने 2 महीने में उसकी पत्नी के गर्भ से बालक हुआ, उनका नाम नारायण रखा। हम भी भगवान के बेटों को नाम रखो, नाम रहने से क्या मुक्ति होती है। देखो अच्छे नाम रखो जो भगवान को भावे। तो गणिका ने उस नाम रख दिया नारायण। अब उस 2-3 बेटे थे, उस पर प्रेम था। बेटा नारायण, चल बेटा नारायण, उठते नारायण, चढ़ते नारायण। नारायण 5-4 साल का हुआ। एक दिन अजमेर शिकार पे ऐसे जा रहे थे, भगवान यम चित्रगुप्त ने देखा कि आज अजमेर को ला लो। यम दूत शेर जानवर बनकर, शेर बनकर आ गए। शेर जानवर बना आएगा हुकुम मारवा के लिए, पर बेटा को प्रेम तो बेटा नारायण 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 का तो साक्षात विष्णु का दूत आएगा और उनको बचा लिया। युद्ध हुआ, चित्रगुप्त के इनकी मुक्त हो गए। तो भगवान का न्याय हो तो कहला कि मौत थी आज थी, पर अंत समय में भगवान को नाम लिया। केवल बेटा का नाम से, केवल अंत नारायण करने से यमदूत बोले महाराज हमने तो सोचा था कि दुनिया में मालिक आप ही है, लेकिन नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ये लो रे कोई राम का प्याला सुन रहा हूँ गली गली। ये लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम, राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। अरे माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवाना सुन लो,
बनेगा। सुंदर काया होगी माटी ओ सुंदर काया होगी माटी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोयला पकाला तोर बचाओ गली गली। बोलो अरे क्यों करता तू मेरा मेरा हो। अरे क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह जग का इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है मेला 2 दिन का है। कौन से 2 दिन? आइए, एक दिन हम आए हैं और एक दिन जाना है। सिर्फ 2 दिन का मेला है साथियों, और उसके बीच में हमें अगर सत्संग मिल रहा है तो ये हमारा परम सौभाग्य है। एक बार सुंदर ताली बजाएं सभी लोग, और सभी लोग प्रवेश करें भजन में। 2 दिन का मेला है और अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई नाम प्याला तोरे बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम प्याला तोर बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। झिल ने यह मोती लूटे। मोती लूटे थे तो माला मार हुए। झिल ने मोती लूटे थे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बड़े पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोनी चांदी वाली सुन लो सोनी चांदी वाले सुन लो। बात सुनाओ करी करी। ले लो कोई राम प्याला तोरे बचाओ गली। ले लो कोई राम प्याला तोरे बचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो कोई राम तोरे बचाओ गली गली। ले लो कोई राम प्याला तोरे बचाओ गली गली। अजी शोर मचाओ गली गली। अजी शोर मचाओ गली गली। अजी शोर मचाओ गली गली। गुरु राजा राम गोचंद्र भगवान की जय। कोई ले गए
कोई गठड़ी बांध कर ले गए महाराज, कोई नहीं ले गए, यहीं छोड़ना पड़ता। खाया पिया शरीर को लगेगा, दान धर्म कराओ संग चलेगा। खाया पिया यही रह जाएगा, जो अच्छा किया वही जाएगा महाराज। अच्छा हुआ जब मौत आई, कफन को जेब नहीं थी, जेब होती तो क्या साथ में ले जाता, कफन को जेब में भी नहीं महाराज, जो 1 रुपए का वो भी सामने ही छोड़ के जाना पड़ता। खाया पिया आंग लगो, दान धर्म कियो जो संग चलियो, यही जाने वाला महाराज। आखिरी में कुछ नहीं महाराज, ये मेरा वो तेरा, लकड़ी चुन चुन महल बनाया, घर के वे यो मेरो, ये घर तेरा ना मेरा, मरघट में रहन बसेरा। महाराज कभी इनसे अच्छे काम कर लो, वही है महाराज घर। महाराज अच्छे काम करो महाराज, दुनिया में देख किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो, यही मत। 6ठे स्कंद में 7वें स्कंद में जा रहा प्रहलाद की कथा की भगवान भेदभाव नहीं। इसी तरह एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण कैसा है कि एक राजा जी थे, उनको सब ज्ञान था। एक गुरु जी ने कहो, एक गुरु महाराज ने कहो कि भाई उन सब पक्षियों की भाषा समझे, इन मनख्या की तो भाषा समझे, पशु की तो भाषा समझे, भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली जनावर गधे सब पक्षियों का भाषा ज्ञान था। वो राजा ने सब पशुओं को पाल में लिया था। तो एक दिन कहो यो ये आंगली दूसरा पे बहुत जल्दी उठे, पर मैं थारमाई गुण छे के वे देख दया समय या दूसरा पे जल्दी उठ जावे तू, मगर ये कभी नहीं उठता। थारमाई ये छे के वे देख दूसरों पे उंगली उठाना बड़ी बात है, अपनों में जो देखे। आंख दुनिया की नजर को देखती है, आंख दुनिया की नजर को देखती है सब कैसे है, मगर भगवान देखता है तू कैसा है, तेरी आत्मा को वही सब परमात्मा जानता है। दुनिया की नजर सब देखती है आंख, मगर इसकी नजर को देखे वही सब माना है। तो उस राजा के दरबार में सब अच्छो चल रहा तो संगत को प्रणाम। एक गधा एक नारियो, बैल करे ना बैल, गधा और बैल दोनों की संगत। नारियो बैल का कि दिन भर खेत में काम करे, खेत में काम करता है, हाल चलावे, हाल मतलब नांगर चलावे, ओखर चलावे, डौरी चलावे, तो जो खेत में जुदाई करे वो काम करता है। और गधा का बैठना, रात में काम करे, दिन में काम करे, रात में आकर गधा के साथ, गधा उनके साथ बैठ जाए। क्या वे बोले बैल तुझे रोज काम करता ही है, तुझे कुछ जीवन में कुछ क्या मिलता है? तो बैल ने किया, मेरा नसीब ही वही है, मैं भगवान से वही मांग के लाया तेरा। तो बैल ने पूछा गधा तेरा क्या? बोले मैं देख जो मिल जाए वो खा लो, जैसे आए वैसे बोल लो, वैसा चिल्ला लो, वही मेरा काम है। तो बोले मत, बोले तेरा कर्म अच्छा है, बोले कोई पूर्व जन्म में अच्छा किया है, बस तेरे काम नहीं मिल रहा, मेरा तो काम करे तो ही भोजन मिलेगा, काम करे तो ही पानी मिले। अब इसका कोई मतलब, मगर बोले रोज कहे कि रोज यही बात है, देख आदमी संगत से बहुत कुछ परिणाम बढ़े। तो एक दिन ऐसा वो बैल से कह रहा है गधा, बोले रोज रोज काम करता, कल से तू जाई मत। बोले नहीं, बोले नहीं जाऊंगा तो मुझे चारा नहीं देगा, मालक गाँव जो नौकर चाकर है वो कानून खवा को नहीं देवे चारो, वो नहीं डालेंगे मुझे, तो क्या करूं? बोले देख मेरी बात सुन, तुम्हें रोज समझाता हूँ, तू मेरा तो दोस्त है यार। गधा बोल रहा है बैल से, बोले आज देख वो राजा को बात समझती थी सब पशुओं की, क्या राजा गधा इनके साथ दोस्तानी कर रहा। अब राजा बोले देख आज कल, बोले देख आज तो खा लिया चारा, कल से बोल शाम काम करके आ जा, परसों से तुझे काम जाने की गरज नहीं, मैं आइडिया बताया सो सुन। देख कहे ने बंदर ने दी सीख चिड़िया को, और चिड़िया को घर, चिड़िया ने बंदर को सीख दी, और चिड़िया को घर बंदर ने तोड़ दिया। ऐसी किसी को अच्छी सीख दो। अब गधा बैल को सीख दे रहा है, तो कहने लगो, बोले ये राजा रोज सुनता था इनकी बात, ये कैसा है सुन, वो सब भाषा का ज्ञान था, जानी होती। बोले कल से जो चारा डालेगा वो खाना नहीं, पानी डालेगा पीना नहीं, और बोले ऐसा सोजा बुकार आएगी, चार पाँव चार बगल रखकर, मुझे काम लगाता नहीं। बोले हाँ, बोले सूपी आइडिया है, सूपी कला पानी खा, चारों नहीं खावा को, पानी नहीं पीवा को, चार गोड़ा चार बगल कर देवा का, सोपी आइडिया कलाओ।
अरे बात पक्की। अब काम करना आयो दूसरे दिन, आज के बाद उन्हें चारों पियो ही नहीं, चारों खाइयो ही नहीं, पानी पियो ही नहीं। अब राम पर काम धसारो थो राजा को, 4-5 गाड़ चलवा का था या फिर वहाँ विचार में आई वो राजा ने क्यों उनका गाउड़िया गया, नौकर चाकर बोले राजा अपनो एक बैल एक आवत बंद रे ब्याज कहीं क्लास नारिया ने ना चारों खायो ना पानी पियो, बीमार छे कला। कोई बात नहीं, कला हमने डॉक्टर को बोला मैं आऊं कला, तो डॉक्टर आया तो राजा आयो कला कोई बात नहीं, कला नारिया को रेवा कला ये गधा को लगाओ कला की जोड़ी खिला जाओ काव कियो नारिया को रेवा कला ये गधा को लगाओ कला, गधा को दिन भर नांगर खींचो सब आया अपना थारी तू देख कला कहवे ने दूसरों पे उंगली उठाना सीख देना बड़ी बात नहीं, कहीं ना कहीं विनियोद बार पर जो समझी जो बारू विचार दो, बारू के लिए सब कुछ बारू है कहवे ना। तो महाराज इंसान को जो काम आवे वो काम करे। एक पशु से भक्ति सीखो। पशु ने क्या किया महाराज, रामायण में वह कथा में के रामचरित्र में, मगर एक चिड़िया, एक गांव में आग लगी, गांव में आग लगी तो हजारों आदमी खड़े, तो चिड़िया कह रही है आग लग रही तो कोई पानी नहीं डाल रहे, मगर चिड़िया की चोंच में एक टपका आ सकता है, एक बूंद। वो चिड़िया क्या कर रही, वहां से पानी उठा रही और उस पे डाल रही। इंसान ने कहा चिड़िया तुझे अक्ल है, तेरी चोंच से तो पानी ये आग नहीं बुझ सकती, क्यों परेशान हो रही है? क्या कह रहे हो इंसान? है चिड़िया तेरी चोंच से तो आग नहीं बुझ सकती, तू क्यों मेहनत उठा रही है? चिड़िया ने जवाब दिया सही भैया, मेरी चोंच से तो आग नहीं बच सकती, अरे तुम हजारों खड़े एक एक बाल्टी डाले तो सब कुछ हो सकती। हाँ मेरी चोंच से तो आग नहीं बख्शी, मेरे आंख के सामने दिख रहा सो मैं कर तो रही हूँ, तुम देखकर क्यों पाप कर रहे? कितना बड़ा जवाब है। हाँ? मेरी चोंच से तुम आग नहीं बुझा सकती, मुझे भी पता है तुझे भी पता। अरे निकम्बो तुम ऐसे बैठे हैं, एक एक बकीट डाले तो सब बुझ जाती है, प्रयास तो करो। प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती, प्रयास करते रहना है। जीवन में आंख के सामने कोई तकलीफ हो तो उसको देखो, कोई अपने सामने दुख उसकी समझदारी करो। इसीलिए जीवन में अच्छे काम करो कि हमारे आंख कोई भी अच्छा काम करो। इसीलिए अब छठे स्कंद की कथा भगवान परीक्षित ने कहा है कि जीवन में कि न भगवान से परीक्षित ने एक प्रश्न उचारा सुखदेव जी महाराज के सामने, सम प्रिय हृदयम भूत भगवान स्वयं। संस्कृत में है कि राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर मेरे कोई तर्क नहीं, कोई मेरे तर्क नहीं। राजा ने पूछा परमात्मा की दृष्टि में सब बराबर है, भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, भेदभाव नहीं। फिर भगवान राक्षसों को क्यों मारते? जरा प्रश्न अच्छा है, राक्षसों को क्यों मारते, भगवान को क्यों बचाते? यहाँ प्रश्न पड़ गया। हाँ? भगवान परमात्मा की दृष्टि में सब एक जैसा होना चाहिए। हाँ? बोले देवता भी उनके पुत्र है, राक्षस भी पुत्र है, दुष्ट भी उनके पुत्र है, भक्त भी उनके पुत्र है, लेकिन भगवान राक्षस को मारते और भगवान को क्यों बचाते? इसका मुझे उत्तर परीक्षित ने पूछा। जिन देवताओं से भगवान राक्षसों को वाद करा देते वो सबसे देवता अच्छे ने, तो क्या आचार्य सुखदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया, राजा भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान किसी को बचाते नहीं, उनकी आंखों के सामने रहते तो सब तर जाते, उनकी आंख के सामने भगवान कहने भेदभाव दे रहा। आचार्य सुखदेव राजा प्रहलाद किसका घर का था? राक्षस घर में तो जन्म लिया है, भगवान भेदभाव नहीं करते। प्रहलाद राक्षस कुल में तो जन्म हुआ है, तो बता रहे सुखदेव राजन एक बात याद आ गई कि भगवान परीक्षित पहले पूजा इतने बल्ले बाबा भगवान के शिशुपालक थे, शिशुपालक राक्षस थे, भगवान को 99 गाली दी थी और भगवान ने उसको मुक्ति दिलाई। वो पापी को भी बचाते रहे, सबको बचाते, वाल्मीकि को बचाया, हमको नहीं बचाता, केवल श्रद्धा होना। उनके कहने भेदभाव नहीं है, हमारी इस दृष्टि में अच्छी होनी चाहिए। परीक्षित मैं बताओ तो राक्षस के घर में संत, पहले नारद कौन था? दासी पुत्र था। संत बोले मैं रामदास बनकर दासी का पुत्र बना, आज मैं नारायण का ब्रह्मा का पुत्र बना। बोले तो भगवान शिशुपालक जैसे को, दंडवत जैसे को उद्धार किया, भगवान हमें क्यों नहीं मारता? नारद जी ने कहा शिशुपालक कृष्णा को गाली देते देते भी कृष्णा का चिंतन करते थे, गोपियां भगवान को प्रेम से भजती थी, वह उनकी हो गई, रावण ने क्रोध से भजा तो राम उनके हो गए,
भगवान ने कैसे, कंस ने भय से भजा तो भगवान उनको पा लिया। शिशुपाल, दंत, कंस, रावण, कुंभकर्ण को उद्धार हुआ, हमें क्यों नहीं होता? परीक्षित बोले एक प्रश्न सुनाओ कि बोले हिरण्याकश्यप कौन था? हिरण्याकश्यप तो राक्षस कुल का था। हाँ, हिरण्याकश्यप बोले उनके घर में प्रहलाद जन्मा, बोले प्रहलाद की कथा चल रही, बोलो प्रहलाद भगवान की जय। हिरण्याकश्यप ने 12,000 साल तक तपस्या की। कितनी? उनके 6 पुत्र भगवान ने मारे। और प्रहलाद की माँ का नाम कायंदुनी, कायंदुनी, और वो संत नारद के आश्रम में रहती थी। और वो नारद के आश्रम में रहकर संतों की सेवा करती थी, संत की सेवा। और प्रहलाद और हिरण्याकश्यप के गुरु शुक्राचार्य जी थे। और एक दिन क्या हुआ, 12,000 साल तक तपस्या किया। और देखो भगवान छोटे पने से मिल जाते, मगर मिलने के बाद अभिमान नहीं आना। हिरण्याकश्यप ने ऐसी तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान मांगे, ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हुए, नारायण ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहने लगे तो और ऐसा मांगा तो बोले मुझे मुक्ति चाहिए, मरण नहीं चाहिए। बोले मरण नहीं, मरण तो है। हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे मरण ही नहीं चाहिए। नहीं, बोले मरना सबको है। बोले फिर कैसा? ना मैं 12 ही महीना में नहीं मरूं। क्या बोले? जैसे 12 महीना चले, चैत्र वैशाख फाल्गुन श्रावण भाद्रपद, जैसे 12 ही महीना में मेरी मौत नहीं। भगवान से लिस्ट लिख ले रहा, वही कितना होशियार है, वही लिख कर ले रहा। जैसे हम सामान किराना में लेते, शक्कर, हाँ आ गया शक्कर, तेल, जैसे बोले 12 ही महीना में कोई मौत नहीं। और ना रात में मरू ना दिन में मरू, देख पक्का सिग्नेचर होके पूरे स्तंभ वही मार ले रहा सिग्नेचर से। हाँ, पूरा पक्का कर कर ला रहा है। देख बोले 12 ही महीना में कोई महीने में नहीं मरू, और ना दिन में मरू ना रात में, और ना शास्त्र से अस्त्र से मरू, ना शास्त्र से, ना आकाश पे मरू, ना पृथ्वी पे मरू। ऐसा भगवान वर मांगकर ना मारने का मरी नहीं है, तो इसने अपना राज्य चलाना बोलकर, राक्षसों का राज्य चलाना बोलकर इतनी तांडव करी। भगवान सब ब्राह्मण को मारने लगा, ब्राह्मण की पूजा बंद करने लगा। सब मंदिर में मेरी पूजा हूं, मैं भगवान हूं। हिरण्याकश्यप, मैं भगवान हूं, मैं नर से मरू ना नारायण से। देख, नहीं इंसान से भी मरू ना भगवान से, नर से मरू ना नारायण से भी मरू। ऐसा भगवान से वर मांगा और सब ला लिया। हिरण्याकश्यप ने कई साल तक राज्य गमाया, मैं हूं भगवान। और प्रहलाद बड़ा हुआ, पिताजी ने कहा पिताजी आप ये गलत कर रहे हैं, भगवान नारायण को मानो, सब में वही है, नारायण है तो सब कुछ है प्रभु। पिताजी, नारायण के सिवा पत्ता नहीं हिलता, नारायण के बिना भगवान नहीं था, सब कुछ है। अब तुम स्वयं को नहीं बेटा मैं हूं भगवान, नहीं। बाप की बेटे की झगड़ा चलती, देख लो संकट, देख संकट की घड़ी आएगी जब राम ने माँ को त्यागना पड़ा, संकट की घड़ी आएगी जब प्रहलाद ने बाप को त्यागना पड़ा, संकट की घड़ी आई जब भाई ने विभीषण ने रावण को त्यागना पड़ा। ये कई ऐसे विचार है महाराज। तो इसी देखो वो प्रहलाद बार बार समझाता नारायण सब जगह है। हाँ, प्रहलाद जी बहुत सुंदर उपदेश किया, पिताजी मैंने अनुभव किया कि संसार में हम जहाँ भी जाए सुख की कामना करते हैं, लेकिन सब जगह भगवान है। श्रवण कीर्तन विष्णु समर्पण वाले भगवान का भजन कीर्तन ही सब कुछ है। पिताजी मैंने तो जीवन में सब कुछ पाया, गोविंद के सिवा कुछ नहीं है। भगवान की 9 विधि भक्ति में कीर्तन भक्ति बड़ी है, सेवा भक्ति बड़ी है, चरण सेवा भक्ति बड़ी है, 9 विधि भक्ति कीर्तन भक्ति सुनो, श्रवण सेवा भक्ति भी बड़ी है। हाँ? तीसरी भक्ति है समर्पण, समर्पण हो जाना, खाली सेवा कर रहे मंडप बनाए, समर्पण भक्ति है। हाँ? कौन 9 विधि में भगवान, वो भगवान नारायण। 7वीं भक्ति है प्रभु नारायण का दास बनना, सेवा बनना। ये ज्ञान देता था। हिरण्याकश्यप को गुस्सा, पागल, मेरे सामने मेरा बेटा मुझे ज्ञान दे रहा है। उनके गुरुदेव को बुलाया, शुक्र गुरुदेव इधर आ। बोले इसको ये सिखाया तूने? नहीं, ये सब बच्चों को यही सिखाता गुरुदेव। उनकी पत्नी को बुलाया, पगली जैसे मेरे पुत्रों को मार दिया भगवानों ने, इसे क्यों तूने मार दिया? नहीं, ये तो मेरे खिलाफ है। प्रहलाद फिर विद्यालय में भेजा, वो नारायण के गुण गाता, भगवान का भजन करता। प्रहलाद नारायण नारायण कहता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज
लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण देखो केवल नारायण है तो हिरण्याकश उनकी पत्नी को मारने के लिए चले गया। बोले पागल तुझे क्यों नहीं मार दिया? वो माँ के सामने खड़े हो जाता है, बोले पिताजी सब जगह वो क्यों मार रहे हत्या कर। तो हिरण्याकश के सामने बाप की बेटे की लग गई, सब जगह है। तो गरम तेल में डाल दिया प्रहलाद को, नारायण नारायण बच्चे बड़े कुंभ पत्र बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया, नारायण प्रहलाद बच जाता था। भगवान प्रहलाद सब ऋषि मुनि तरस रहे, ऋषि मुनियों की पूजा नहीं हो रही है क्योंकि 12 ही महीना मरण नहीं है। हिरण्याकश के लिए कौन सा महीना तैयार किया? अधिक महीना। अधिक में कौन सा है? धोंडा महीना। इसीलिए केवल किसके लिए है? हिरण्याकश के लिए। सब ऋषि मुनि ब्राह्मण त्रायमान प्रभु त्रायमान त्रायमान सब विष्णु का बोले हमें बचाने की कृपा करो प्रभु, हमें आपके शरण में तो आपने वरदान दे दिया। हिरण्याकश कोई मंदिर नहीं छोड़ रहा है, कोई ब्राह्मण नहीं छोड़ रहा, ऋषि मुनि सब जंगलों में तपस्या करने से भाग रहे। बोले 12 ही महीने में आपने ऐसा वर दे दिया, आपने ऐसा वर दे दिया, हम कहाँ जाए? गैया को काट दे रहा, सब आती चल रहा है, त्रायमान त्रायमान। तो भगवान ने कहा धीरज रखो, केवल 6 महीने धीरज रखो। 12 महीने में जो अधिक मास आता है, 13 में ढूंढा वो महीनों के लिए अपन अधिक मास, इसीलिए वो हिरण्याकश के लिए 12 महीने में उसकी मौत नहीं की, इसीलिए तैयार होना पड़ा। तो धीरज रखो केवल। त्रायमान तो प्रहलाद को अति तरह से मारने लगा, प्रहलाद बच जाता है। फिर प्रहलाद की बुआ पर होली पूजी, आज भी बेटा की होली पूजन की नहीं, तो उनके लिए कारण छे होली। प्रहलाद की बुआ थी और उनका नाम होलिका थी। बस स्वयं दूसरों को बाढ़ना की थी पर बानी बड़े थी। वो सब बगलती थक को हिरण्याकश सब तरह से थक चुके थे। मारा प्रहलाद बच रहा, मैं बच जा रहा है। बोले होलिका उसकी बहन को बुलाई, होली के भैया कहो। बोले तेरे इस भतीजे को मार डालो। बोले हाँ भैया जरूर मार दूंगी, कल पूनम का दिन है, इसको कांड कर दूंगी। प्रहलाद 6 साल का था, बुआ ने ऐसी मिठाई खिलाई, बेटा आजा मेरी गोद में बैठ जा, प्रेम से लड्डू दिलाया, प्रेम से बच्चा आ जाता है। और हुआ होलिका ने स्वयं को जलाई और वो खुद जल गई, प्रहलाद नारायण कर कर बच गए। बोले होलिका मैया की। जब से हम बच्चों की होली पूछते हैं, वो होलिका हिरण्याकश की बहन है, बच्चों को आज भी होलिका की तिलक लगाती क्योंकि वो स्वयं माँ हमारे बच्चे अच्छे रहे। और सबसे ज्यादा गुस्सा हिरण्याकश को आया कि मेरी एक बहन थी, हमारे भैया हिरण्याकश मर गए, हमारा परिवार नहीं है, ये पागल तेरे कृपा से मेरी बहन मर गई। अब प्रहलाद का वो घड़ी आ गई। बोले कहाँ है तेरा भगवान? सब जगह हर वेश में, कहाँ है? खंबे में। हिरण्याकश ने जैसे प्रहलाद हिरण्याकश ने जैसे तलवार निकाली, खंबे में है क्या भगवान? बता तेरा भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की। तो भगवान खंबे में प्रकट हुआ। तो नर ना नारायण, भगवान का शरीर कसो तो पूरा इंसान को तो मोंडो सिंह को तो ना नर से मरू ना नारायण से मरू, और आकाश में मरू ना धन आथरो तो धन आज बेचारे को तो, ना घर में मरू ने बाहर चौकट पे मरू,
ना आकाश में मारू ना पूर्ति जांग पे मारियो भगवान ने, ना शास्त्र से नाखून से मारियो। देख बोले बोलो भगवान नरसिंह भगवान की। तो भगवान ये सब केवल मारने वाला है भगवान, चले वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, चले वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, चले वाला है भगवान। अरे पालन बाबा होवे मुस्कान, पालन बाबा होवे मुस्कान, रख सके भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल अग्नि आकाश में सबरी है ये सत्ता, ये जल थल अग्नि आकाश में केवल उनकी सत्ता है। तेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता कोई बच्चा है, प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हिलता कोई पत्ता है। सोचा में होता उसके मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, त्याग दो के बिना प्रीत जोड़ी है, स्वार्थ के बिना प्रीत जोड़ी है। क्या होनी है काम होनी हो, क्या होनी है काल होनी, भगवान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाता होवे विस्तार, पालन बाता होवे उसका रक्षक है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलो नरसिंह भगवान। सब उनके हाथ में। चलो 4:15 बज गया और 1 घंटा कथा, 5:15 बजे कृष्ण जी का जन्म है। राम कथा में आज राम कथा का आनंद ले। राम कथा कहने में बहुत आनंद है। देखो राम कथा सुनने से परिवार में क्या होता है। राम कथा कोई इंटरवल है क्या आज है? सुन लिया दबहु सुत शरत राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम,
सिया राम जय जय राम कथा चल रही है, सब आ जाओ। जब जब हुई है धर्म की हानि, बोले ही असुर अधम अभिमान। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम कहानी सुनो सब राम कहानी, राम कहानी सुनो सब राम कहानी। राम कहानी सुनो भाई राम कहानी। कहते सुनते आए अखियों में बाई, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलो राजा राम की। आज अयोध्या में वृंदावन के भगवान के जन्मों के लिए
कथा चल रही है, शांति बना रखो। कितने भाव है ये रामायण की भजन से पूरी रामायण कह रही है। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी। राम जी के जीवन में एक विचार देखो, राम जी ने करा वो करके करो, कृष्ण ने कहा वो कहा सुनो। राम जी ने जीवन में क्या किया वो करो महाराज। हम जहाँ हर घर में रामायण होती ना, उस घर में झगड़ा बेहिया, भाई कैसा रहना चाहिए, माँ कैसे रहनी चाहिए, बहन कैसे रहे, बहू कैसे, केवल रामायण से सीखते महाराज। परिवार है महाराज, कोई कहता है रविवार अच्छा, कोई कहता है मंगलवार अच्छा, कोई कहता है सोमवार बुधवार। मैं कहता हूँ जिसका परिवार, जिसका व्यवहार अच्छा है, उसका जीवन अच्छा है महाराज। परिवार से बड़ा कोई चीज नहीं है। रामायण के एक विचार देखो, राम बड़ो महाराज। रामायण से सदियों चले तारी महाराज। महाराज कैसे युग युग से महाराज, जब रामायण पे संकट आए थे, जब भागीरथ ने राम वंश ने महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन चाय भी दो शांति से दो, सेवा भी शांति से करो। कथा चल रही है महाराज, बाधा होने सब शांति, माताओं शांति से पिला, जो भी चाहे भजन भी लो, पचन भी करो और आनंद भी लो, ये सब कुछ है महाराज। तो राम जी रघुकुल सब रघु राव से चलत आ रही है। तो कहीं रघुकुल के लाखों हजारों राजा मर चुके थे। जब गंगा स्नान के लिए गंगा नहीं थी, भागीरथ पहला, भागीरथ गंगा बद्रीनाथ से आई, उस गंगा का नाम है महाराज यमुनोत्री। गंगोत्री हरिद्वार में प्रकट हुई। बोलो भागीरथ मैया की जय। भारत में भागीरथ को भगवान से प्रार्थना की। शंकर जी ने, भगवान ब्रह्मा ने, धरती जब फट जाए, धरती पे जब गंगा आ रही तो धरती फाट जा रही थी, शंकर भगवान ने माथे पर ली। शंकर भगवान, बोलो शंकर भगवान की, माथे पे लगाई, क्योंकि जब सीधा गंगा अगर निकल रही तो धरती फाड़ जावे। शंकर जी ने माथे पे लगाई। फिर भगवान ने भागीरथ में कमंडल में ली और कमंडल से छोड़ी। बोलो भागीरथ मैया की जय। सबसे बड़ी गंगा हरिद्वार में है भागीरथ मैया। रघुकुल से तेरहवीं जो काशी को आ रही है, वही बद्रीनाथ जा रही है। बद्रीनाथ से अब सब वंशों में हुए। अजमल से राजा दशरथ हुए। दशरथ की 3 पत्नियां हुई। देखो बेटे के लिए सब तरसते हैं। दशरथ बड़ो विचार करे गुरु विश्वामित्र से, और वशिष्ठ से सब गुरु को बुलाए। 3 रानी किए, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, तीनों को मगर पुत्र प्राप्त नहीं हुए। दशरथ विचार करे हम रघुकुल वंश वाले, रघुकुल का सूर्यास्त हो ना जावे। भगवान दशरथ एक बार कौशल्या रोने लगी। दशरथ कह रहे कौशल्या से, माँ तो देखो मैंने पुत्र के लिए 3 पत्नियां प्राप्त किए, हमारे कुल में सूर्य वंश का सूर्यास्त हो जाए, हमारा सूर्य का दीपक बुझेगा कि नहीं। ये जब विचार के एक सुमित्रा कौशल्या बैठे और विश्वामित्र कुल गुरु को बुलाया, सब संतों को ऋषियों को बुलाया, भरत मुनि कश्यप जी सब गुरुओं को बुलाया। चर्चा निकाले गुरुदेव, हमारे सूर्य का अस्त हो तो न जाए, मतलब हम सूर्यवंशी वाले, हमारे सूर्य अस्त हो रहा है, हमें पुत्र प्राप्त नहीं हो रहे, 60 साल हो गए, क्या करें। सब गुरुओं ने निश्चय किया कि पुत्र कामक यत्न करो। क्या करो? पुत्र का यत्न करो। जब सब गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने यत्न करो, करी यत्न तैयारी, यत्न कुंड कियो है, यत्न नारायण प्रकट होयो और फल दियो। 3 फल दिया, सब 2 फल खाया, आधा फल छीन ले गए, और वो कौन? महाराज अंजनी माता को दे दिया। बोलो अंजनी मैया को एक चील पक्षी ले गई, वो फल दे दियो, वो फल दे दियो। 9 महीना 9 तिथि चैत्र मास आ रही आ गई है रामनवमी। कितने महाराज? 27 तारीख को रामनवमी है महाराज। चैत्र मास 9वीं तिथि महाराज भगवान कब प्रकट हुए? अब वो भजन तो नहीं गाए, 9वीं तिथि महाराज ऐसे ही में गा लोग।
श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव। महाराज तो महाराज नवमी तिथि महाराज सुनी, जैसे नवमी तिथि के दिन 12 बजे राम जी प्रकट है। बोलो राजा राम की जय, नारियल फोड़ दो। बोलो भरत लाल लखन सब भैया होंगे, फोड़ दो। ऐसे करो, हमें रामायण को फास्ट ले जाना है यहाँ से। अवध घर आनंद भयो राजा राम की जय, जय जय राजा राम भयो, जय जय बलराम की जय। सब लोग आज राम जी प्रकट हुए। अवध घर आनंद भयो राजा राम की जय, जय राम राम की जय, जय बल। माता कौशल्या बड़ी आनंद हुई, दान धर्म करी मैया नामकरण। तो विश्वामित्र जी ने नामकरण किया, राम लखन सीता भाई सब बड़ो आनंद हुयो, राम रा खुशी हुई। 6 साल तक आनंद था। 6 साल के बाद विश्वामित्र वशिष्ठ जी महाराज राम लखन भरत शत्रुघ्न को कहा, विश्वामित्र क्या सर, हम भी 6 साल के बाद बच्चों को पढ़ाना चाहते, गुरुकुल में डालते। जरूर महाराज, संस्कार बड़े हैं। तो गुरुकुल में गए विश्वामित्र के, वहां 1 साल तक गुरुकुल से वापस नहीं। कौशल्या कहती है, क्या कर रो मेरो लल्ला, राम बड़ो छोटो है, कपड़ों पहन नहीं आवे, लल्ला को भूख लग रही कौन खिलावे। होरी मैया सुमित्रा रोके वे दशरथ से, राम लखन को बुलाओ भेजो सुमन से। कौशल्या कह रही है, दशरथ राजा बोले सुमन को भेजिए, सुमन को भेजो कि 1 साल हो गए मेरे लल्ला को देखना, राम को नहीं देखा, लखन को नहीं देखा, भरत को नहीं देखा। तुम्हें थोड़ा धीरज नहीं है, बाप है, माँ को समझती है बेटों को, बेटे के बारे में पीड़ा क्या होती है, तुम्हें तो धीरज नहीं है, तुम तो भूल गए। तो दशरथ ने कहा, गुरु का नियम है, 1 साल के बाद मैं लाऊंगा जरूर। अब भगवान राम जी का जन्म है, जिस दिन मैं जन्मदिन में लाऊंगा। बोले जरूर। जब राम जी आए, कौशल्या माता ने आनंद दिया। इधर एक संकट की घड़ी आ गई। कौन सी? जैसे राम जी 2 ही दिन आए, विश्वामित्र यत्न लगाए थे, विश्वामित्र कर रो यत्न में आवे बाधा बड़ी रे। यत्न कर रहे बाधा बड़ी। यत्न करने के बाद विश्वामित्र जब यत्न कर रहे तो वहां से कौन? ताटिका शुभाव मारी के राक्षस उसके यत्न में मांस डाल दे रहे, खून डाल दे रहे, लोई डाल दे रहा। तो विश्वामित्र भगवान कटे गए। विष्णु विश्वामित्र हटीले थे। 21 बार उसने विश्वामित्र ने 21 बार इस पृथ्वी को हिला दी। 60,000 तपस्या की। और भगवान ब्रह्मा की छाती पर कहने लगे, भगवान मैं इतने कर रहा हूं, ये सब मुझे इतने में खून डाल रहे, मांस डाल रहे, मुझे रक्षक के लिए कुछ भगवान का अवतार दो। भगवान ने कहा, बोले दशरथ के घर राम लखन ने उनके हाथ से ताटिका मरने की, और उनको ले जाए इतने सफल करा लो। देख अब देखो, अब यहाँ घड़ी कैसी है? कोई भी माँ है, शांति रहो बेटे, माताओं हाथ जोड़े शांति से पी लो। ये कथा रामायण चल रही है, मजाक की कथा नहीं, ये टीवी नहीं है मजाक लेने के लिए, ये पिक्चर नहीं है 3 घंटा सुन लो। महाराज इस भावना से मत सुनो। तो कौशल्या माता का विश्वामित्र आए घर को। अब राजा दशरथ एक दिन सभा में बैठे थे, राजसभा में सुमन, और विश्वामित्र आ गए। दशरथ तो दशरथ राजसभा में खड़ा हो गया, कहने लगे, महाराज गुरुदेव आपने पहले क्यों नहीं आमंत्रण दिया कि विश्वामित्र मेरे गुरु आने वाले थे, बिना बताए आ गए, अब क्या मांग रहे हैं दशरथ गुरुदेव? तो दशरथ ने कहा, आसन में बैठो। विश्वामित्र से कहा, मैं आसन में लिए नहीं आया, तुम पहले बताते तो मैं सुमन को भेजता था रथ में रथ, घोड़े में रथ लाने के लिए।
आपने बिना बताए मेरे दरवाजे पे आ गए गुरुदेव, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपके चरण धोता हूं गुरुदेव। तो विश्वामित्र ने कहा मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। क्या? आज भीख मांगने के लिए आया हूं मैं। कौन कह रहे थे गुरु? राजा के सामने कौन कह रहा है? विश्वामित्र। दशरथ कहने लगा मैं आज भीख मांगने के। दशरथ ने कह दिया गुरुदेव भीख? ये अयोध्या आपकी है, ये दशरथ आपका है, ये अयोध्या की वासी आपकी। गुरुदेव आपको क्या चाहिए कहो। तो विश्वामित्र ने कहा मुझे वचन दो। गुरुदेव आपके लिए वचन चाहिए? क्या वचन? कौशल्या कह रही है गुरुदेव, कौशल्या से मत रही कैकेयी, राम भी पीछे से खड़े, लखन ऐसे। तो गुरुदेव कौशल्या कह रही है आपकी अयोध्या है, रघुकुल वाले आप भी हमें ईमान कर बोले। तो बोले ईमान कर दो, संकल्प लो। तो दशरथ ने कहा हम रघुकुल वाले, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो रघुकुल वाले बोले, हम रघुकुल वाले कह रहे हम प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। हमने वचन दे दिया है, कहो वचन क्या है? कौशल्या माता ने संकल्प लिया। हाँ, कौशल्या माता ने ईमान लिया, गुरु के सामने संकल्प लिया। तो विश्वामित्र ने कहा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, मुझे बस आपकी दान चाहिए। क्या? तो दान बोले क्या चाहिए? सोना चांदी अयोध्या? नहीं, बोले राम लखन चाहिए मुझे इतने में। वो देख दशरथ कितने धीरजवान थे, 7 साल के राम थे और युद्ध में बेच दिया वहां। कौशल्या माता कितनी धीरज है। देख माँ के सामने जब कोई बेटा फौजी जाता है ना, तो माँ को समझता है कि वो जब सीमा पे हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो उसी तरह कौशल्या रो रही है। कौशल्या वचन भी नहीं ले सकती पीछे। क्यों नहीं लेती? रघुकुल वाले वचन दे चुके हैं, दशरथ ने वचन दे दिया है, अब पीछे नहीं लेगा। मगर कौशल्या कह रही बेटा आज की रात रह जा, कल मैं भेज दूंगी। दशरथ विश्वामित्र कह रहा है नहीं अभी होना है। कौशल्या रोवे महलन में, क्या खावे उस जंगल में, कौन तुझे पहनावे का कपड़ों, क्या मिले बेटा वहाँ का कोई फल ना भोजन कंदमूल खाने वाले। कौशल्या रो रही अंदर से, हम रुका भी नहीं सकते, वचन दे चुके हैं। देख कितने धीरज है। राम ने कहा माँ मैं अभी जाऊं अभी आऊं। बेटा तुझे क्या मालूम उस युद्ध में तू जा रहा है, वहां ताटिका के सामना, तुझे तो अभी बाण पकड़ने भी नहीं आता, धनुष, तो युद्ध में जा रहा है। कौशल्या रोते रोते माता ने तिलक किया है माँ भवानी, है माँ अम्बे, है ज्वाला, मेरी बेटी की रक्षा कर, मेरे राम की रक्षा कर, मेरे लखन की रक्षा कर। दशरथ कहता है बेटा जा, हम रघुकुल वाले वचन दे चुके हैं। विश्वामित्र लाने के बाद इतने में इतने चल रहा। एक दिन हो गो इतने पार पड़ो, राम लखन रात दिन डट खड़े। देखो इतने चल रहा, राम लखन डट खड़े, जैसे सिपाही जैसे फौजी सीमा पर खड़ा होता है राम लखन। एक बाण एक वचन राम एक दिशा खड़े। अब क्या हुआ? 3 दिन बीतो, 14 देखो जिस दिन से राम लखन विश्वामित्र के कहने आ गए, इधर अयोध्या का हाल देख, कौशल्या माता का भोजन नहीं जा रहा। ऐसा जावे उस माँ का, जिस बेटा संकट में और माँ खा सकती है। आप विचार करो, जो बेटा दुख में होता है माँ भोजन खाती नहीं। और राजा दशरथ जिस दिन से राम गए उस दिन से उसकी सभा में ध्यान नहीं है, क्या कर रहा मेरा राम, क्या कर रहा होगा मेरा राम, कैसे क्या करा। यही है ना सभा। सुमन कहता दशरथ महाराज कुछ कहो, बोला दिल नहीं लगता। कौशल्या दशरथ रोते, एक महल में दुनिया को नहीं बताते, क्या कर रहा होगा मेरा राम। सुमन से पूछता कुछ संदेश आया, कुछ चिट्ठी विट्ठी आई है, कुछ इतने पूरा है। राम सुमन से कहता है अभी कोई संदेशा नहीं, इतना ही चल रहा है। ना कौशल्या माते खाती, ना दशरथ खाते, ना सभा में जाते। ध्यान की जिस बेटा संकट में कोई माँ बाप खा सकता है,
राम लखन वहां युद्ध में ताटिका के बस इतने में 7 दिन हो गए, 8 दिन 9वें दिन ताटिका आई, राम ने पहले ही बाण से मार दिया। बोलो राजा राम की बाण मार दो, फोड़ दो ताटिका, इसी ताटिका को मार दो। दूसरे बाण में मारीच को मार दिया, सुबाहु को समुद्र के पार कर दिया। विश्वामित्र खुश हो गए, ये दिन सफल हो गयो, बोलो इतने नारायण भगवान की जय। अब इधर देख, एक दिन सभा में बैठे थे दशरथ, 8 दिन हो गया सभा नहीं ली थी। अब विश्वामित्र ने चिट्ठी लिखी दूत के साथ, दशरथ आपकी अयोध्या की कृपा से मैं खुशी हूं, आपकी कृपा से मेरा इतने सफल हो गया, राम लखन की कृपा से बड़े से बड़े काम किया, ताटिका को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को समुद्र के पार भेजा, आपकी कृपा से मैं सफल हो गया, राम को कल ला रहा हूं। आप देखो संदेश, अरे विचार की बात है। दशरथ सभा ले रहे थे, उधर से दूत आए, सुमन ने चिट्ठी लिखी। सुमन कहते महाराज दूत, किसका दूत? विश्वामित्र आने दो। बोले पत्र लाया है, राम लखन का पत्र आया, चिट्ठी है। दशरथ सभा से उठकर पुत्र का पत्र समझकर गले से लगा लाया। कितना प्रेम था उस दशरथ का, पत्र समझकर गले से लगाया। राम भूल गया क्या? सुमन कह रहा कुछ पढ़ने तो दो, इस चिट्ठी में लिखे क्या है? तो दशरथ कौशल्या रोने लगी, पत्र समझकर गले से लगाया। और सुमन ने कहा पढ़ो। दशरथ कौशल्या की कृपा से इतने सफल हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ, अच्छा हुआ, और ताटिका को सुबाहु को धड़ा हिस कर दिया। कौशल्या रोने लगी, मेरे राम के कितने घाव आए होंगे। अब एक संकट की घड़ी आई। विश्वामित्र ने संकल्प लिया था कि इतने होते मैं दूसरे दिन भेज दूंगा, मगर एक जनक राजा, कहाँ है जनक राजा? महाराज नेपाल पे। जनक राजा जनक नंदनी संदेश आयो है। संदेश जनक राजा ने चिट्ठी लिखी, विश्वामित्र मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है, मेरी बेटी की इच्छा है कि संदेश आए कि आप इतने में हो, पूजा में हो, सब छोड़कर मेरी बेटी की विदाई में आ जाना आशीर्वाद देने के लिए। मैं जनक कह रहा हूँ, मैं जनक बोल रहा हूँ। विश्वामित्र अब इतने कर रहे होंगे, कोई पूजा करे छोड़कर मेरी बेटी के लिए आशीर्वाद देने के लिए 3 दिन में। विश्वामित्र संकट में पड़ गए, इतने बड़े राजा ने बुलाया है, चिट्ठी आई, अब जाना पड़ेगा। देखो अब राम ने कहा, राम देखो अयोध्या वालों को न्योता नहीं देता, ये कल कथा में कहूंगा क्यों न्योता नहीं दिया। राम कथा चल रही है, इसको कहने के लिए 15 मिनट लगेगा, समय कम है, मैं कल कहूंगा। तो मिथिला से संदेश आया, देखो अब कहते ना राम तू हमारे साथ चलेगा मिथिला को। मिथिला मतलब कहाँ? जनक राजा की मिथिलापुरी। अब देखो राम ने क्या है, आप तो तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विदा, आपके लिए गुरु आप भी, आप ये माता भी, आप पिता, जो निर्णय ले हम अयोध्या को चल तो अयोध्या को चले जाएंगे, तुम्हारे साथ के तुम्हारे आपके हाथ में। राम ने कहा चलो, मैं विश्वामित्र चल पड़ो। राम लखन चल पड़ब सीता जनक दुलारी। देखो विश्वामित्र राम लखन चल पड़े मिथिला नगरी, चल पड़े मिथिला नगरी। एक दिन बीता 2 दिन बीता, देखो 1 दिन हुआ, 2 दिन, तीसरे दिन चित्रकूट पर पूछे राम, चित्रकूट पर पहुंच गए विश्वामित्र और वहां दर्शन किए कामतानाथ की। बोलो कामतानाथ भगवान की। दर्शन करते ही एक शिला पड़ी थी, पत्थर समझे ना, पेड़ा शिला। गुरु ने दर्शन किया और राम ने दर्शन किया, उस शिला से आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो शिला कौन थी? गौतम नार अहिल्या। बोलो अहिल्या माता की जय। राम ने पूछा गुरुदेव इस शिला में पानी क्यों आ रहा है, क्यों रो रहा है? तो उस गुरु ने कहा, विश्वामित्र बोले ये गौतम नार अहिल्या है, इन्हें इंद्र ने इसे इनके साथ कपट किया था, इसीलिए
या शिला होकर पड़ गई। राम ने उनके परिक्रमा किया, जैसे चरण लगा, अहिल्या का उद्धार हुआ। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। जैसे चले गए, अब ऐसे सामने गए, मिथिला पहुंचो राम जी। देखो हम मंदिर में मूर्ति बिठावे, डायरेक्ट बिठा जाए को आप गांव को प्रहद की नहीं परिक्रमा फरा जी। देखो राम से सीखो या राम जी मिथिला में, जनकपुरी मिथिला सीता की नगरी, मिथिला नगरी के वे उसे, तो उस नगरी में राम और लखन, सीता माँ देखो एक बेटी हो, हर माता गौरी ज्वाला माता की आप पूजा करना, गौरी की आपको वर अच्छा मिलेगा, आपको जैसा पति वैसा मिलेगा। क्योंकि सीता माँ एक माला लेकर गौरी माता की पूजा करती थी, हे माँ मुझे ऐसा, क्योंकि सीता किसकी बेटी है? पृथ्वी की। सीता किसकी बेटी है? पृथ्वी की। तो माता गौरी की पूजा, हर माता बेटी हो गौरी की पूजा करना आपके जीवन में धन्य धन्य रहेगा, तो घर में लक्ष्मी सब कुछ मंगली होगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, जैसे देख पहली दृष्टि जनक शिव कौन, ये महाराज विश्वामित्र और राम लखन गयो मिथिला में, राम की दृष्टि सीता पर पड़ी। पहली दृष्टि राम की सीता पर पड़ी और सीता की दृष्टि राम पर पड़ी। देखो अब राम जी डायरेक्ट नहीं गए, मिथिला को करियो परिक्रमा। जैसे हम मंदिर को क्यों परिक्रमा कराते? भगवान आप मूर्ति बालाजी को 22 तारीख को यात्रा निकलने वाली, क्यों परिक्रमा कराते? एक बार भगवान बैठ जाएंगे, दोबारा निकलेंगे क्या? तो सब गली मोहल्ला सबका घर देख लेंगे, फिर ऑटोमेटिक ला लेता उसकी, जिसको नहीं उसको ला लेता। एक बार देख लेने तो प्रभु को कि किसका घर कोने में, कैसा घर कैसा है। राम लखन परिक्रमा कियो मिथिला को, और मिथिला में गए, मगर जब से सीता ने एक संकल्प लिया, हे माँ गौरी ये धनुष उठे तो उसके हाथ से उठे, देख वर चाहे तो धनुष उसका हाथ में, सीता की पृथ्वी की बेटी सीता है, और माँ से कह रही है माँ ये किसी से मत उठना, और मेरे इस वर चाहिए मुझे। राम को सीता ने दिल में बिसा लिया। राम आ गए मिथिला में, देखो मिथिला में राम जी आ गए, सब देवी सब आ गए, सब आ गयो राजा राजेश्वर, ऋषि आयो सब साधु संत, साधु आयो संत आयो। अब कल धनुष बाण की पूजा है, और एक पांव पर कौन खड़ी है? सीता, एक माला लेकर, हे माँ गौरी हे माँ पृथ्वी, ये माला जाए तो केवल राम के गले में जाना, दूसरे के गले में नहीं। पृथ्वी माँ उस धनुष से कह रही कि माँ किसी पे मत छोड़, मुझे यही चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बेटी की सुनने वाली है, माँ की बात, बेटी की बात माँ सुनेगी जरूर। तो अब तैयारी हो गई, शंख बजाया, ये बजाया, सब राजा जनक ने हाथ जोड़कर सभी ऋषि मुनि को प्रणाम किया। राजाओं ये धनुष है, जिसका नसीब खुलेगा मेरी बेटी जाएगी वरमाला डालेगी। सब बड़े बड़े राजा आए, तिनको ना उठो है धनुष, माँ जानकी प्रार्थना कर रही है बरसे, दिन भी तो ना कोई तन ना हिलो, सब राजा हार गए, धनुष तनु भी ना कछु हालो, किसी बात पे नहीं ला। जनक रोने लगे, विश्वामित्र से सामने सब लोग, मेरी बेटी के वर में कोई ऐसा वर नहीं है जो मेरी बेटी का वरमाला डालने के लिए कोई ऐसा नर नहीं है। जनक महाराज रोने लगे, हे योद्धाओ, मेरी बेटी के वर में मैंने बहुत आशा से आज 52 राजाओं को बुलाया था, आज मेरी बेटी के वर में कोई नहीं है, कायर है तो गुरुदेव मेरी बेटी ऐसी रह जाएगी। जनक कहने लगा, सब सभा को क्षमा करो, माफ करो गुरुदेव, मेरी बेटी का वरमाला कोई नहीं है। मगर लखन शेष नाग थे, उसको गुस्सा, कोई डर नहीं है। तो लखन ने कहा, गुरु राम ने कहा हम अयोध्या वालों को आमंत्रण नहीं है, हम गुरु के पीछे आए हैं, गुरु कहेंगे तो उठाएंगे, नहीं तो नहीं। लखन तू शांत रहे। तो लखन कहने लगा, हम भी हैं नर, हमें तो मौका दो। राम ने कहा, नहीं पगले, हम गुरु के पीछे आए नहीं, मगर राम गुरु कहेंगे तो उठाएंगे,
गुरु कहे तो उठाएंगे। राम से कहा, राम राम जाओ। माता जानकी कह रही है, माँ अब मुझे एक मौका दे। है प्रतिमा उड़िया, जैसे राम जी गए चरण किए, बोलो राजा जैसे तिनके के साथ जुड़ गए। डाल रही है वरमाला माता जानकी, डाल रही है वरमाला माता जानकी। जय बोलो राजा राम की, डाल रही है वरमाला माता जानकी। जय बोलो राजा राम की, राजा राम की। जय बोलो राजा राम की, राजा राम की। गया संताप जब से दिल में था भारी, हुई अभी सारी। मिट गया संताप जब से दिल में था भारी, महिमा अपरंपार के नाम के, ए महिमा अपरंपार के नाम के। जय बोलो सीताराम की, डाल रही है माला माता जानकी जानकी। जय बोलो राजा जानकी। जय बोलो राजा राम गूंज रही है, किसी खुशी में देवियां सब झूमने रही है। खुशी में देवियां सब झूमने लगी है। ये ब्रह्मा विष्णु है मंगल गा रहे हैं। जय बोलो सीताराम की, वरमाला जय बोलो राजा राम की।
बोलो सीताराम। जब से सीताराम कब नाम आया? जिस दिन से विवाह सीताराम। राम का कौन सा नाम पड़ा? बोलो सीताराम चंद्र भगवान की। डाल रही है वरमाला माता जानकी, देवी देवता गा रहे मंगल, ब्रह्मा विष्णु मंत्र गा रहे। भगवान का विवाह हुआ 7 दिन का। देखो सबरी की कथा होने के बाद कृष्ण जन्म होने वाला है, ये पान्ना लगा लो। जैसे राम की भी कथा कल भी कहेंगे, जैसे जैसे दोनों के प्रसंग झूला लगाओ। समय तो बहुत हो गया, 5:15 5 6। तो महाराज देखो विवाह हुआ, माँ यही दे रही है सीता माता को, हाँ झूला यही लगा दो, सब शांति बने सेवा करो। एक विचार करने बेटी जब बहू बेटी माता जनक नंदनी कह रही है सीता से, बेटी जिस कुल में जा रही बेटी वो देखो कुल है बेटी, वहाँ मर्यादा से रहना। क्या कह रही है सीता? सीता से सब तैयारी हो गई विवाह से। तो देखो बेटी अपने घर में 3 चीज में रहे बेटी। देखो बेटी रहना जरूर है, बेटी नहीं रहे तो ना तो वो तो कुछ नहीं महाराज। बेटी 3 चीज तो रहती के, एक तो लक्ष्मी का रूप में रहे, एक तो शक्ति का रूप में रहे, एक तो महाराज दुर्गा मतलब लक्ष्मी पार्वती का दुर्गा रूप में रहे। जब देख बेटी को विवाह तय हो जावे ना, बाप 3 महीना से तैयार नहीं रहे। देख बेटी की कहानी, बाप को बेटी को जब विवाह को तैयारी हो जाए ना, बाप 3 महीना से तैयार रहे। पत्रिका आ के काटे जासी, मंडप आड़ा के काटे जासी, वो हर जगह जाता है कि मेरी बेटी का विवाह, तो शक्ति के रूप में रहती है। विवाह जब हो जावे, उसका जब बारात ले जावे, बच्चा आ जाए तो वो सो जावे कि कोई मंडप पर मेरा मूड नहीं है, धर्म का कर्तव्य है। तो बेटी ऐसी चीज है। एक बेटी ने माँ से पूछा, जिस चीज में बचपन में जो चीज में मैं हाथ लगाती थी वो अपना हो जाता है, शादी होने के बाद ऐसा कौन सा नाता माँ जो बेटी सब कुछ पूरा है? मुझे माँ से मिला ये सिलसिला, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है। देखो पराई है, माँ से खिला बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है। माँ कहती है बेटी से, माँ शादी के पहले जिस चीज पे मैं हाथ लगाती थी वो अपना था, शादी के बाद ऐसा कौन सा कस्तूर है माँ जो अपने भी पराये हो जाते हैं? माँ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो सब कुछ में छोड़ के जाती हो? खेली कूदी जिस घर में वो भी अपना पराया सारा, वो भी अपना पराया साला। ऐसा तस्वीर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। माँ एक तो दिया, एक तो वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों। माँ कहती है, बेटी कहती है बैल है ना, एक बैल, बेटी का जीवन कैसा है? पराई है। एक नारिया की दाढ़ एक बैल की तरह, जिस खुट्टे को बांध दे बेटी वही दे जाती है। बेटी का भी जीवन है, सामने वाला जब अच्छा मिल जाए तो जीवन खिल जाता है, नहीं तो उसके जीवन में क्या दुख भोगाएगा। जैसे गाय को जिस खुटे को बांध दो उसी खुटे पे रहती है, और बेटी का भी वही जीवन है। अगर बेटी के सिवा संस्कार है, माँ कहती जो
शादी के पहले मैंने जो बाप से मांगा वो मुझे लाके देता था पिताजी। शादी के बाद ऐसा कौन सा पिताजी वो नाता है जो मैं हाथ छोड़ कर जा रही हूँ। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे बाबुल से दिया मुझको मेरे बाबुल ने। प्यार इतना दिया मुझको क्या बयां करूं मैं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं। इतना प्यार दिया बाप ने जो भी मांगा। अरे घर में पली जिस घर से पली उस घर से चली, ये ऐसी तेरी भाई है क्यों पराई है मेरी माँ, बेटिया क्यों पराई है। देखो बाप कहाँ भी जाओ बेटी बाप का ख्याल करती। पिताजी सही पे दवा लेना, आप अच्छे नहीं है, मेरी माँ को अच्छे नहीं लगते, सही पे दवा लेना। ये माँ बाप मगर बेटा कभी नहीं पूछता पिताजी आपने दवा ली कि नहीं, मगर बेटी को वो चिंता फोन पे भी कहती है कि सही वक्त पे खा लेना। आप कोई बीमार है तो वैसे शुगर है तो वो पूछती है, मगर बाप की वही चिंता बेटी को ही कहती, बेटी ही कर सकती है। जिस घर में बेटी है ना उस घर में रिश्ते के लायक भी नहीं, क्योंकि मर्यादा नाम की चीज नहीं है। भैया तेरे आंगन की भैया तेरे आंगन की छोड़ तेरी बगिया में, हमारे छोड़ तेरी बगिया को, सारे सुबह घर जाना है। भैया क्या कहता है बहना तू ये क्या जाने बाबुल पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने बाबुल पे क्या रही। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को कांधा को लगाना है। भैया क्या कहता है तुझे है भैया बहना तेरे बचपन की यादें हम लाएगी, बहना तेरे बचपन की यादें रुलाएगी। छोड़ तेरी गलियों को, अरे छोड़ तेरी गलियों को
किया है जाना है। यादें तेरी बचपन की हम सबको रुलाएगी। हो याद तेरे बचपन की हमें सबको रुलाएगी। फिर भी तेरी डोली को, अरे फिर भी तेरी डोली को कांधाई लगाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिया है जाना है। हर बेटी यही सोचती है बेटा, ससुराल वो तो बिटिया कहलाती है, खेल खेल में एक दिन वो तो गुड़िया कहलाती है, शादी होकर ससुराल जाकर बेटी बन जाती है। दान में दान कन्या दान, उस दान से बड़ा कोई दान नहीं है। जिस घर में बेटी नहीं उस दान में कोई नहीं है। और क्या खेल खेल में वो एक दिन गुड़िया बन जाती है, गुड़िया से वो एक दिन बहू बन जाती है, बहू से एक दिन बेटी बन जाती है। हमारा बेटी के ऐसे कई नाते, बेटी के विचार सोचो तो सब कुछ हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो सब कुछ वो अपने जीवन को त्याग कर जब जाती है तो समझ लेना बेटा वो कोई दहेज मांगते हैं, अरे दहेज से नहीं, वो तो जिंदगी तुझे संभालने के लिए आई है। दहेज के पीछे क्यों जाते हैं? अरे तुझे जिंदगी वो सब छोड़कर आगे उसे संभल कर रहना। इसीलिए माता और बेटियों की कई कथा आएगा, वो प्रसंग में कहूंगा। कृष्ण जी के जन्म है, बोलो सब बेटियों की जय हो। रामायण नहीं है, कृष्ण जी को अभी मैंने प्रसंग निकाला नहीं, आ गया तो आज कथा आनंद भाव में डूब गए थे तो ऐसे डूब जाते, क्योंकि बेटियों के सब दुख होता है। हमें भी भाई बहन है कि जब विचार आता है भाई तो फोन नहीं कर। राम एक हनुमान, रामायण की कल और कथा कहूंगा। एक एक चीज रामायण से आप सिखाते रहो, ये सीखे हमने रामायण। 1 घंटे में केवल 2 प्रसंग कहा मैंने, केवल 1 घंटे में 4:15 से 5:15 रामायण तो समुद्र है। चलो कृष्ण जी का, कृष्ण के चरित्र लिखे जाएंगे। आजा मेरे हनुमान, जब लक्ष्मण को बाण लगाता, श्री राम पुकारे रे, आजा मेरे हनुमान, आजा मेरे हनुमान, मारी के मूर्छा को छोड़ के प्राण बचा ले रे, आजा मेरे हनुमान, आजा मेरे हनुमान। राम जी रो रहे, सुग्रीव से कह रहे कि पत्नी के कारण भैया को खोया तो लोग मुझे बदनाम करेंगे। सुग्रीव जामोवन विभीषण को बुलाया और मुझे यहीं दे देना बोले। तो राम जी बखान कर रहे, पापी धोखे से शक्ति को मारा, पापी धोखे से शक्ति को मारा, मूर्छित पड़ा देखो कि लखन बिचारा, मूर्छित पड़ा देखो ये लखन बेचारा, आंखों में आंसू ले तेरे राम, तुझे तेरा नाम पुकारे रे, आजा रे हनुमान। बड़ा वनवास मुझे हुआ है, मेरी माता ने कहा था बेटा लखन को तेरे भरोसे भेज रही हो, लखन को कुछ मत होने दे। राम को याद आ गए, दुख में सब याद आते हैं। राम रो रहे और सुग्रीव से कह रहे, माता को जा करके मैं क्या बताऊं, माता को जा करके क्या
भैया को खोया। राम रो रहे माता को जा करके मैं क्या बताऊंगा, टुकड़ा सुनाऊंगा दुनिया को कैसे टुकड़ा सुनाऊंगा। देखना है तुझे मेरा नाम पुकारे, आजा रे हनुमान। जीवन संकट को मिटाने आजा, एक संजीवनी संकट को मिटाने आजा रे। तो देखो सब वानर चिल्ला रहे वान बजरंगी, और लखन भैया को बचाने के लिए तेरी अवसर दे। और राम क्या रो रहे, दिन के पहले आ जाना, सूरज के उगने से पहले चले आना, सूरज के उगने से पहले चले आना। और क्या कहा राम ने, सुग्रीव, जामवन, विभीषण, अगर सूरज के पहले मेरे लखन के लिए हनुमान जी नहीं आए ना, मेरी चिता लगा लेना, आग लगाने मर जा रहा हूं। क्या कहा, सूरज के उगने से पहले चले आना, सूरज के उगने से पहले चले आना। वरना मुझे भी तू जिंदा नहीं पाना, वरना मुझे तो जिंदा नहीं पाना। भाई का गम कैसे सहूं, तेरा राम पुकारे रे, आजा रे हनुमान, आजा मेरे हनुमान। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। मेरे आंसू सोच कर लगाएगा, मेरे आंसू सोच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा, एक संजीवनी संकट को मिटाने आजा। वीर बजरंगी लखन भैया एक बार तो हाथ उठा तो मेरे हनुमान, एक बार तो हाथ उठा तो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल बालों से, जो खेल बालों से भगवान एक बार तो हाथ उठा तो मेरे हनुमान के लिए।
देखिए हनुमान जी महाराज जब लक्ष्मण के लिए प्राण बचाने की बात करो, सभी लोग हाथ ऊपर करो और सभी लोग हाथ ऊपर करके क्या कहें, लक्ष्मण को बचाने की खबरी, लक्ष्मण को बचाने की खबर आशाएं ये टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले हो, जय श्री राम। पर्वत को को जन्म थे अभी नहीं, मैं कथा कर रहा हूँ जब महाराज जी शुरू के, जब ये बहन जवान है, कंस ने महाराज ने उनके बहन को 50 सिक्योरिटी रखे थे कि बहन के ऊपर नजर ना लग जाए, इतनी खूबसूरत देवकी थी। तो अक्रूर जी ने कहा पगले, जवान बेटी को बहन को घर में रखना पाप लगता है, इसका पीले हाथ करवा दे। तो कंस को समझाया बुझाया तो बोले अच्छा सवर लाओ। तो वासुदेव को बुलाया, बोले विवाह के योग दिया। अभी कथा स्टार्ट में को, कल से राम कथा कृष्ण ही चलने वाली, कल गिरिराज की पूजा है, सकाल गोवर्धन की पूजा, घर से कहीं भी प्रसाद लाणो, खाली हाथ नहीं आनो, जो भगवान, क्योंकि कृष्ण भगवान 8 दिन 7 दिन पर्वत आठायो, 8 दिन 7 दिन, तो 7 दिन गोवर्धन आठायो, तो भगवान को 8 दाव भोग लगे। कृष्ण भगवान दिन में 8 दिन खाए, तो उका में सकाल के तो 7-8 से भाग करो, 7 दिन का 56 भोग हो गए। तो यशोदा माँ ने 56 भोग, कल जो भी घर में थी अपने घर में चटनी लोड़ो, कुछ भी कहीं भी करण प्रसाद लाओ कृष्ण जी के लिए, कल महात्मा है, आज तो भगवान के प्रसाद है। तो देवकी वासुदेव के साथ विवाह के लिए योग हो, विवाह होयो देवकी को वासुदेव के साथ। महाराज वासुदेव के साथ विवाह हुआ तो ऐसी घटनी हुई, आनंद भयो विवाह में खूब करो कंस महाराज, विवाह की तैयारी 7 फेरा हुआ, मंगल होयो दार। 7 फेरा होगा, सब कुछ होगा, विदाई की टाइम हो गई, विदाई की टाइम हो गई। भैया जब लेकर जा रहे तो आकाशवाणी कर जी, आकाशवाणी हुई बड़ी, आकाशवाणी हुई तो बोले जिस बहन की विवाह कर तू जा रहा है, उस बहन में 8वां बालक तेरा काल मूर्ति होने वाला। कंस कहता है क्या, कौन बोल रहा है? कंस मैं बोल रही हूँ, काल, जिस बहन के गर्भ से 8वां बालक हुआ तेरा काल रूपी होगा, क्यों बोल रहा है? कंस ने जैसी देखा, कंस ने तलवार रूपी बहन को मारने गया। सुनो, वासुदेव ने हाथ पकड़ लिए, बोले देख, नारी को हत्या करना पाप लगे, और ये मेरी 7 फेरा ले चुकी अग्नि के साथ, ये मेरी पत्नी बन चुकी है, अधिकार मेरा है, क्यों मारता है? तुझे मारने वाला बालक 8वां है ना, तो मुझे यहाँ बंदी में डाल दे, जो बालक है तुझे दे दो। कितना धीरज है। वासुदेव ने कहा 7 फेरे ले चुकी है, ये मेरी पत्नी बन चुकी है, अर्धांगिनी बन चुकी है,
अब मेरा अधिकार है, बस हम दोनों को यहाँ बंदी में डाल दे। वासुदेव कितनी देव की कहती है, कौन जन्म को पाप कियो है, भाई बहन को बैर दियो। वासुदेव से कह रही, भगवान मेरी तो जिंदगी ऐसी थी, तुम क्यों पूछते रहे, चलो बंदी में होगो। एक बालक हुयो, वासुदेव ने कहा, कंस ने कहा, बहन पैरोगार बढ़ा दिए, कहने लगे पहलो बालक होयो, वासुदेव ने दे दियो है। वासुदेव की रोती है, कौन जन्म की मैं डायनी, बाज रह गई तो अच्छी थी, जिस बालक को जननी दई दूध नहीं पिला रही, जहर है मेरे बालक में। देव की रोती और वासुदेव धीरज देने गए, कंस महाराज ये बालक हुआ है, मार दो। कंस ने कहा, मुझे मारने वाला आंख है, इसको लेके जा। मगर नारद भगवान है, बोलो नारद भगवान की। कंस पागल, भगवान बोले इसकी पायली और भरने दे, पाप ज्यादा बढ़ने दे। बोले कोई भी आंख हो सकता है, तेरा घातक कोई भी हो सकता है, फेंको छोड़ रहा। वासुदेव को बोला इसको मार दो। एक बालक मारो दूजो मारो, एक बालक मारो दूजो मारो, नारायण की लीला न्यारी, नारायण की लीला न्यारी। एक बालक मारो दूजो मारो, बालक दूजो मारो, बीजो मारो चौथो मारो, बीजो मारो चौथो मारो, पांचो बालक मर तो गयो, बालक मर तो गयो। नारायण की लीला न्यारी, नारायण की लीला न्यारी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। छह बालक मार, वो की कहती है, भगवान मैं पांच रह गई तो अच्छी है, क्यों हत्या करा रहे। वासुदेव से कहते मैं पांच रह गई तो अच्छी, एक नहीं छह बालक मारो, सातों बालक घर में, भगवान मैं पांच रह गई तो हो गई। सातों बालक बलराम के रूप में वो रोहिणी के गर्भ में। बोलो बलराम भगवान की। देखो अब आठवां बालक के लिए सेक्रेटरी बढ़ गो। एक महीनो हो देव की गर्भ में, नारायण चित्र रूप में आयो। माता देव की वासुदेव से कहती, देव की भगवान हमें क्यों संकट की घड़ी आ रही है। सातवां तो बालक हो गया, अब आठवें हो। तो नारायण कहता है धीरज रखो, मैं नारायण रूप में आ रहा हूँ माँ, धीरज रख, तेरे गोद में मुझे जगा दे। भगवान कह रहा है तो तेरी गोद में जगा दे माँ। वासुदेव पूछोगे धीरज, मुझे सपने आने लगे। जिस दिन से तीसरा महीना चला होगा, कंस के दरवाजे में दिन में कोला घुसने लगे, सगन भांडे गिरने लगे, सगंध भयभीत होने लगा, कंस को भयभीत होने लगा, सपने में भी काल दिखने लगा। 3 महीनों भी तो चौथो लागो छठो लागे, वासुदेव नारायण दिसत लागे। सातवों में किसी आठवों, और माता देव की कहती है देखो हे माँ, आज भी कात्यायनी माता है। बोलो कात्यायनी माता की दे। आज भी वृंदावन में गोकुल में कात्यायनी माँ, मेरे बालक को सही जन्म होना दे, मैं बालक का बाल वही कटवाऊंगी। आज भी वृंदावन में कात्यायनी माता है गोकुल में, मेरे बालक का बाल, वो मेरे बालक को जन्म दे। बोलो अम्बे माँ की। माता देव की माता से प्रार्थना। 8वां महीनों लागो 9वां, महाराज 8वां 9वां लागते सिक्योरिटी बढ़ गए। नारायण ने कहा माता धीरज रखो, मैं सब तरह से रखूंगा लाज, सब तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी। जैसो जन्म हो महाराज, भाद्रपद में रात में जैसे पानी गिर रहे थे, कृष्ण जी को लालो तैयारी करो। जैसे जन्म सिक्योरिटी बढ़ गए, कृष्ण जी जन्म हुए। बोलो कृष्ण भगवान भी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम कृष्ण का जन्म प्रभु जी चले आना। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो भगवान की। भगवान जी आए, बलराम जी आए,
श्री राधे यशोदा
बर्थडे टू यू, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है बदले मुरार का, सपना सवार है सुनवार है, इसको चलेगा तो कहेंगे हम सब कहेंगे हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, खुशी मोर का मेरे चिंचोर का, तूने ला 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 तूने ला 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 की खुशी मोर का मेरे चिंचोर का, खुशी मोर का मेरे चिंचोर का, तूने ला 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 तूने ला सरकार की कबीले में कतार की, तूने ला सरकार की कबीले में कतार की, तूने ला सरकार की। नाचे